गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको रीड करना है एक्सरसाइज 2A, जिसमें से क्वेश्चन 1 to 7 मैंने सॉल्व कराया था। चलिए देखते हैं बाद का क्वेश्चन। या फिर क्वेश्चन 7 देख लो। 7 का क्वेश्चन देखा, ये सेकंड क्वेश्चन लिखा है। तो 8 माइनस 4 होल 1/2 माइनस 2 होल 1/2। इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करने के बाद बस कि मिक्स में दिया है, इसको सिंपल फॉर्म में। तो क्या लिख सकते हैं इसको, वो ये 8 को लिख सकते हैं 8/1 लिखा जाता है, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा 4 जो 2 4 जा 8 और 9/2 माइनस ये भी कितना हो जाएगा, ये 9/2। अब एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम ऑफ 1, 2 एंड 4 इक्वल टू आपका 4 आता है, ठीक है। अब क्या करा जाता है, ये पहला नंबर लिखो 8/1 किसकी मल्टीप्लाई का होता है, 4 आएगा तो यहां भी 4 की तो यहां भी 4 की, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगाओ, यहां पे लिखो अपना 9/2 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की, क्योंकि तभी 4 मिल पाएगा, ठीक है। माइनस ये लिखा आपका 9/4, मुझे 4 लाने के लिए 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 32 और अपान में हो गया 4 माइनस ये हो गया 18/4 माइनस ये हो गया 9/4, ठीक है। ये हो गया आपका ये 32 माइनस 18 माइनस 9 और अपान में कितना हो गया, ये 4। अब देखिए इसमें से क्या होगा, अब होगा यहां से ये देखिए, ये माइनस के साथ दिया है और ये भी क्या आपका माइनस, इनको चाहे तो प्लस कर सकते हैं, ठीक है, बट इससे कोई मतलब नहीं है। इसको लिख दो 32 माइनस ये हो जाएगा ये 27 और अपान में क्या होगा, ये 4। इसमें से माइनस कर दीजिए फिर कितना हो जाएगा, ये 5/4 या फिर इसमें 1 हो 1/4। अब देखते हैं से वर्ड प्रॉब्लम। एक्सरसाइज 2A ही है। चलिए देखिए यहाँ से, अनीता bought 3 whole 3/4 kg apples and 4 whole 1/2 kg guava. What is the total weight of the fruit purchased by her? टोटल पूछा गया ना, यानी कि प्लस करने के लिए कहा गया, इसको कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 9, लिखा a rectangular sheet of paper is 15 whole 3/4 centimeter long, 12 whole 1/2 centimeter wide, find its perimeter। यानी कि ना एक ये रेक्टेंगल दिया है, इसमें से लेंथ और ब्रेथ की यूनिट दे दी है, ठीक है, और इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो देखिए ऐसे हो, लेंथ कितना दे रखी है, लेंथ दिया आपको ये 15 होल 3/4 सेंटीमीटर एंड वाइड यानी कि ब्रेथ, ब्रेथ कितना दे रखी है 12 होल 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सिंपली कन्वर्ट कर लो, ये क्या मिल जाएगा, ये 63/4 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 24/2 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर कह रहा है तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, वैल्यू पुट कर दो। 2 इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी रखी है, ये प्लस 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रहने दो, इन सब का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा आपको, ये 4 आएगा। इसका इसके साथ डिवाइड करते हैं, दूसरे तरीके से एडिशन है, इसका इसके साथ डिवाइड, जो ऐसा है उसका मल्टीप्लाई, यानी कि 1 आएगा तो यही हो जाएगा। 2 का इसके साथ डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 50, ठीक है। ये सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2, इसको प्लस करिए तो मल्टीप्लाई का साइन बना देते हैं, करेंगे तो कितना हो जाएगा 113 और अपान में क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर।
लेकिन 2 से 2 ये कट गया, इन इक्वल मिला के कितना आ गया ये 113 बाई 2 सेंटीमीटर, या फिर इसको मिक्स में कन्वर्ट कर दो तो ये 2 5 जा 10 और फिर हो गया आपका 12, कितने सेंटीमीटर इसका वो पेरीमीटर हो जाएगा। अगर सही होगा तब, गलत होगा तब देख लेना। क्वेश्चन 10, अ पिक्चर, इसको माइनस करने के लिए कहा गया है। अ पिक्चर इज वाइड, पिक्चर इज 7 होल 3 by 5 centimeter wide, how much should it be trimmed to fit a frame 7 hole 3 by 10 centimeter wide? इसको सबट्रैक्शन करने के लिए कहा गया, मैं एक बार समझा देता हूँ। एक पिक्चर है जिसकी जो लेंथ दी है ना, वो लेंथ दे रखी है उसने, वो 7 होल 3 by 5 सेंटीमीटर, मतलब सॉरी लेंथ नहीं वाइड दिया होगा, ठीक है। फ्रेम आपको कुछ ऐसे है, ठीक है। इसकी वाइड कितनी दे रखी है 7 होल 3 by 4 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसको कितना कट करना पड़ेगा, ठीक है, जबकि आपके पास जो फ्रेम है ना वो 7 होल 3 by 10 सेंटीमीटर वाइड का ही दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब बस ये है ना कि आपके पास जो है ना जो पिक्चर है, वो पिक्चर की जो आपकी वाइड है वो आपकी वो अधिक है, ठीक है। इसे सपोज करें यही आपका पिक्चर था, ठीक है, यही आपका पिक्चर, और इसमें आपको फ्रेम मतलब अच्छे तरीके से फिट करना है, एक साइड को सेम दिया गया, ठीक है, ठीक है। तो आपका फ्रेम इसी टाइप का ही दिया होगा, ठीक है, और इसकी जो वाइड दे रखी है वो जो भी दिया देखते हैं। और इसी पिक्चर को क्या करते हैं, इसमें फ्रेम करना है। जब इसको फ्रेम करने के बाद रखोगे ऐसे करके तो ये तो सही है, चल जाएगा मेरा काम, बट ये जो है देखो थोड़ा सा बाहर निकल गया ना, इतना ज्यादा ये बाहर निकल गया। इसकी वजह क्या है, इसकी जो वाइड है यानी कि जो चौड़ाई है वो क्या आपकी अधिक है, और इसकी चौड़ाई क्या आपकी वो कम है। इसकी वाइड अधिक है, इसका क्या हो कम है। कितने को कट करना होगा, कट करने का मतलब इसमें से क्या कर देंगे, जितना ये फ्रेम होगा उसको माइनस कर देंगे, आपको पता है सर इतने सेंटीमीटर जो भी उसको कट करना होगा, तो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 12 सेट दिया क्वेश्चन, इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 11 लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी एडेड टू 713 by 5 टू गेट 18। ध्यान से क्वेश्चन रीड करना। लिखा है व्हाट शुड बी एडेड टू, कह रहा है कि हम ना 7 होल 3 by 5 में क्या ऐड करें। मुझे नहीं पता क्या की जगह पे, तो ये बोला मान लो कि क्या की जगह पे क्या ऐड किया जाए ताकि आपको क्या मिल जाए, 18 मिल जाए। तो आप लोग कभी कभी क्या इसको प्लस कर दे तो डायरेक्टली, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं बोला इसमें इस नंबर में क्या प्लस करें, इस नंबर में क्या प्लस करें ताकि ये मिल जाए। तो हम यहां से मान लेते हैं कि क्या ऐड करें, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, यानी कि किसको ऐड करें, वो एक्स को। ये बोला जो है वहां पे क्या होगा, वो एक्स। अब एक्स की वैल्यू, अभी क्वेश्चन का एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये 18 हो जाएगा माइनस ये पूरा पर उठ के साइड चला जाएगा, तो 7 होल 3 by 5, ठीक है। ये मिल गया 18 को लिख सकते हैं 18 by 1 माइनस ये 35 और ये 38 अपॉन में 5, एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये मिल जाएगा 5, इसका इसके साथ डिवाइड करते हैं, या फिर जो बताया ना कि इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि आपको वो दोनों का एलसीएम तो 5 आएगा, 1 में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि आपको 5 मिल जाएगा, तो 1 में 5 की ऊपर भी तो 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। एक रूल होता है कि हम दोनों का एलसीएम फाइंड करें, नीचे लिखिए, नीचे का नीचे के साथ डिवाइड करो और जो आंसर है ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 नहीं 5 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 को मल्टीप्लाई यानी कि 19,
माइनस इसके साथ करेंगे सिर्फ यानी कितना हो गया आपका ये, और 90 में से 40 जाएगा, यानी 40 जाता तो 50 यानी कि 52/5 यानी कि 10 होल 1/2 बस, यानी कि कैसे 5 का टेबल 5 1 5, हाँ सही है, यानी कि जो अदर नंबर होगा ना वो 10 होल 5/2 होगा, यदि यहां पे क्या है ना 10 होल 5/2। क्वेश्चन नंबर 13 14 देखो, a piece of wire 3 होल 3/4 मीटर long broke into 2 piece, one piece is this, find the other। सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है, सपोज कर कोई वायर है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, पर इक्वल डिवाइड नहीं करना है, अलग अलग डिवाइड करना है। अगर इसकी जो लेंथ सपोज करो आपकी 10 दे रखी है, सॉरी मैंने 10 दे रखी है, ठीक है, इसकी टोटल लेंथ आपकी 10 दी है, अगर यहां से यहां करना वो 4 दिया है तो ये कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो 6 नहीं आएगा, तो ये सॉल्व कैसे होता है, ये 6 आया है कैसे, यहां से यहां तक कितना है वो 10 है, और यहां से यहां तक कितना दिया है, एक पीस की लेंथ आपको पता है ना 4 है, तो पूरे में से क्या कर देंगे, वन लेंथ की वैल्यू को जो लेंथ दी उसको माइनस कर देंगे, ऑटोमेटिक आ गया प्रोसेस, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 13 कर सकते हैं। 14 एक फिल्म शो लेटेस्ट फॉर 3 hours to 3 or 2/3 hours, out of this time 1/2 hours was spent on advertisements, what was the actual duration of the film। कह रहा है कि एक मूवी है, एक फिल्म है जो 3 होल 2/3 आवर्स तो चलता है, ठीक है, तो उसके बीच में क्या आता है, नहीं यार ऐड वगैरह आ जाता है, तो कुछ टाइम के लिए आप भी कोई सीरियल देखते हो ना, और आधे घंटे का होता है, तो आधे घंटे सीरियल थोड़ी होता है, उसमें कुछ क्या होता है, ऐड आ जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो आपको सीरियल देखने का टाइम मिला है 30 मिनट का थोड़ी मिला है, आधे घंटे का नहीं मिला है, क्यों, उसमें जो है ना कुछ ऐड वगैरह आ गए हैं, तो पूछे एक्चुअल कितना होगा, तो मान लो आपको 30 मिनट आपका टोटल था, मूवी जो थी वो जो सीरियल था वो 30 मिनट का था, ठीक है, उसमें से ये बोल दे रहा कि 10 मिनट का सिर्फ आपको सिर्फ ऐड दिखाया गया है, तो रियल में आपने जो वो सीरियल देखा था सिर्फ कितने मिनट का था, वो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का, तो पूरी मूवी में से क्या कर देंगे वो जितना टाइम ऐड का दिया उसको माइनस कर देंगे, तो ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन 15 आपसे कंपेयर करने के लिए कहा गया कौन सा नंबर ग्रेटर है और कितना ग्रेटर है, तो कंपेयर कर लेंगे, तो बोल देंगे सर ये अधिक है, कितना अधिक है, तो माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 भी यही दिया होगा, एक्सरसाइज 2B। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन इसका सेकंड, लिखा 5/8 मल्टीप्लाई बाई 4/7, सिंपली मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है 5/8 4/7। मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, जो ना न्यूमरेटर है उसके साथ न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर के साथ हम डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। बट उसके पहले अगर आपके पास लगता है कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर कॉमन दिख रहा है तो उसको हम कट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये 4 जो है ना, चाहे तो 8 को कट कर सकता है, ठीक है। तो देखो 4 1 जा 4 और ये 4 2 जा 8, आपके पास बचा कितना यहाँ पे, यहाँ बच गया 5, इसके नीचे 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बच गया आपके पास 4, क्योंकि तो कट चुका है तो 1 बचेगा और नीचे ये 7 मल्टीप्लाई करके 5 1 जा 5 और 2 बस हो गया ये आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका देखिए, फर्स्ट लिखा है 2/3 इंटू 5/44
मल्टीप्लाई बाई, सॉरी यार, 3 होल 1/8 मल्टीप्लाई बाई लिखा था वो 16, ठीक है। इसको भी सॉल्व करना है तो क्या करोगे, लिखोगे 3 होल 1/8 मल्टीप्लाई बाई 16, तो सिंपली कर लो, सिंपलीफाई मतलब कि 8 3 जा 24 और ये 25/8 मल्टीप्लाई बाई 16। इसके कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो, ठीक है। देखो ये 8 के टेबल से कट गया, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, आपको क्या बचा 6 और 6, नीचे तो 1 बचेगा और ये 25 2 जा ये 50 और 50/1 आएगा, ठीक है। बट हम 1 को नहीं लिखते, वो चल जाता है। क्वेश्चन सेकेंड आप सब एक ही जैसे दिया है, आप सिंपली कर सकते हो। अगर वो नहीं समझ में आएगा तो चलते क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। यहाँ आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सर 3 नंबर का मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है। देखो थर्ड का सेकेंड ही कर रहे हैं। देखो लिखा आपका ये 12/25 मल्टीप्लाई 15/28 मल्टीप्लाई 35 ये 36, ठीक है। ये लिखा हुआ है। क्या लिखोगे यहाँ से सोल्यूशन में 12/25 मल्टीप्लाई 15/28 मल्टीप्लाई बाई 35/36, ठीक है। अब देखो रूल यही कहता है ना कि न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करो और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपकी मल्टीप्लाई भी लेनी हो जाएगी ऊपर वाले भी और फिर नीचे वाले भी, और फिर बाद में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर से कट करना पड़ेगा। तो उसके पहले कोई नंबर देखो क्या कॉमन दिख रहा है, उससे आप कट कर सकते हो, ठीक है। देखो देखो ये 12 है, देखो 12 और ये दोनों चाहे तो 2 के टेबल से कर सकते हैं। 4 से कोई जरूरी नहीं है कि हम डायरेक्टली बहुत लार्जेस्ट नंबर से कट करेंगे। आपको लगता है कि सर ये और ये 2 से कर सकते हैं, 2 से कट करो, 2 6 जा और 2 14। फिर से लगता है कि सर 4 से कर सकता है, ये 4 से भी कट करो। फिर आपको लगता है कि सर इसको नहीं काट कर इसको चाहे तो कट कर सकते हैं, तो फ्री हो कट कर सकते हो। फिर इसको कट कर लो, ठीक है। आपको जो लगे आसानी से वो कर, बट ये ध्यान रखना कि एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे का होना चाहिए, और ये से मल्टीप्लाई फॉलो होता है और डिवाइड में। तो देखो इसको चाहे 2 से कट कर सकते हैं, पर मुझे लग रहा है कि 12 से कट जाएगा। देखो 12 हो गया 12 और 12 3 का कितना हो गया आपका 36, ठीक है। अब देखो ये दोनों को 7 से कट सकते हैं। देखो तो 7 5 जा और ये 7 4 जा, और कोई देखो तो ये देखो 3 1 जा 3 और ये 3 5 जा 15, ठीक है। फिर से देखो तो 5 1 जा 5 और ये 5 5 जा 25। फिर देखो 5 1 जा 5 और ये 5 1 जा 5। नहीं तो सबके सब जब कट के क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ यहाँ दिखेगा 1 1 1, यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 1 into 3 नहीं होता है, 1 होता है। नीचे क्या मिलेगा 1 4 1, यानी कि 1 into 4 into 1, यानी कि कुल मिला के ये कुल मिला के कितना होगा, इसके अंदर कितना छोटा सा ऐसे क्वेश्चन 1/4। अगर आप ऐसे करते मल्टीप्लाई करते 12 का 15 के साथ, फिर से जो आंसर आएगा 35 का मल्टीप्लाई करते, तो फिर बहुत लेंथी हो जाता है, क्योंकि बाद में आपको डिवाइड करना ही पड़ता है, क्योंकि कॉमन नंबर आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको कोई जरूरी सर ऐसे ही कट करे, मुझे 12 से लगा है तो मैंने 12 से कट कर दिया है। आपको लगता है कि सर 4 से कटेगा, 4 3 जा और ये 4 9 जा, तो कट करो, फिर बाद में 9 भी कटेगा क्योंकि यहाँ 15 दिया होगा, ठीक है। 5 है तो फिर ये भी कटेगा, ठीक है। आप फ्री किसी को किसी के साथ कट कर सकते हो। हाँ, जितना स्मॉलेस्ट नंबर से कट करोगे उतना ज्यादा बार आपको कट करना पड़ता है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में इसका 5 देखो, ठीक है, लिखा 5 में देखिए 2 होल 2/17 मल्टीप्लाई 7 होल 2/9 मल्टीप्लाई बाई 1 होल 33/52। बस इसी सॉल्व करना है तो करिए यहां से। सबसे पहले इसको सिंपल में करना, मतलब कि मिक्स में दिया हुआ है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 17 2 जा और ये +2, 17 2 कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 36/17 मल्टीप्लाई ये जब कितना हो जाएगा 9 7 जा ये हो जाएगा 65/9 क्यों है ये मैंने कर दिया। इसके साथ करेंगे तो कितना मिलेगा 52 बन जाए 52 और फिर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 85 और अपन में कितना हो जाएगा 52। अब इसी को कट कर देना, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें फिर से कट करो, फिर हम इसको कट करते हैं। देखिए तो 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, ठीक है। अब देखिए 4 के टेबल से कट करेंगे तो इसको देखिए 4 1 जा 4 3 यानी बच गया तो कितना होगा ये और 4 3 जा, ठीक है। अब देखिए ये 13 के टेबल से कट जाता है, 13 1 जा 13 और 13 5 जा, ठीक है, ये कट गया। फिर देखिए 17 1 जा 17 और 17 5 जा कट जाता है। ये कुल मिला के आपके पास जो भी बचा देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो ये 1 बचा है 5 है 5 यानी कुल मिला के 25 और अपान में क्या मिलेगा 1 into 1 यानी कि नीचे मिलेगा आपको ये 1 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं, तो ये आपका होगा। तो आप क्वेश्चन 1 2 करना, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम क्वेश्चन दिया, ठीक है, ट्राई करना, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे।